हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बीकॉम सेम 1 से गांधीयन इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ साथ में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आप लोग ये वीडियो एग्जाम के एक दिन पहले भी देख रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत काम का है, वर्थ इट है ये आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कम से कम टाइम के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आप लोग ने अभी तक सब कुछ पढ़ लिया है तो एंड मोमेंट पे आपको क्या क्या चीज पढ़नी रहेगी वो मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ साथ में इस वीडियो में हम लोग इसका पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे जो आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लेना, बिकॉज जब तक आपका बीकॉम फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक देके रखी है, आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां गांधीयन इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और स्ट्रेटेजी देखेंगे। ठीक है, पहले बात करें पेपर पैटर्न की, तो आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है गांधीयन इकोनॉमिक्स का वो रहेगा 50 मार्क्स का। और 50 मार्क्स की एग्जाम के लिए आपको दिया जाएगा 2 आवर्स का टाइम, यानी 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। पासिंग मार्क्स की बात करें तो यू हैव टू स्कोर मोर देन 18 मार्क्स। ठीक है, सॉरी 18 मार्क्स आएगा। ठीक है, 18 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। अब कैसे करने हैं एंड मोमेंट पे वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, टोटल 4 यूनिट है आपके। ठीक है, पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से आएगा, दूसरा यूनिट 2 से, तीसरा यूनिट 3 से, चौथा यूनिट नंबर 4 से, और जो पांचवा क्वेश्चन होने वाला है ना वो चारों 4 यूनिट को मर्ज करके पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर चांसेस है कि एमसीक्यूज आए, बट इनकेस ट्रू फॉल्स भी ये लोग पूछ सकते हैं, तो ट्रू फॉल्स की भी प्रिपरेशन आपको करनी रहती है। तो देखो, आपको एमसीक्यूज की प्रिपरेशन अगर अच्छे से हो गई ना तो डेफिनेटली ट्रू फॉल्स आपको आ ही जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज के बेसिस पे ही ट्रू फॉल्स को बनाया जाता है। ठीक है, तो अब कितने ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज आएंगे वो बता देता हूं। टोटल आपको 12 देके रखे होंगे, उसमें से आपको कोई भी 10 अटेम्प्ट करने, 1 मार्क का 1 हो सकता है। ठीक है, तो अब इसकी प्रिपरेशन कहां से करनी है, तो आप लोग हमारी यूजीटी ऐप के अंदर फ्री टेस्ट दे सकते हो गांधीयन इकोनॉमिक्स का। ठीक है, फ्री टेस्ट अवेलेबल है। साथ साथ में अगर आप लोग ने सब्सक्रिप्शन लिया है तो इसके एमसीक्यूज की पीडीएफ अवेलेबल है। मतलब अगर आप एमसीक्यूज कर लेते हो तो उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें से ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे 18 में से 10 मार्क तो मैंने आपके सिक्योर कर लिए। तो आप फ्री टेस्ट जरूर देना, क्योंकि जैसे ही टेस्ट दे देते हो वैसे आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं और आपको आंसर की भी मिल जाएगी कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, आगे बात करें तो पेपर पैटर्न क्या रहेगी, तो आपको यहां पे 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो 10 मार्क के और में 10 मार्क, और वैसे भी बता दूं कि ये पूरा का पूरा थियरी सब्जेक्ट है, तो आपको थियरी करनी रहेगी। और यहां पे आपको चांसेस है कि चेंज करे, पर बहुत से बच्चे मेरे को ये पूछते हैं कि सर हमको लिखना कितना है। 10 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग ना 3 से 4 पेज लिख के आना। ठीक है, और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हो और आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आए ना आप अपने मन के हिसाब से बना के लिखोगे, अपने व्यू पॉइंट्स भी दोगे, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आप पास हो जाओगे। ठीक है, बट छोड़ के मत आना, लिख के आना। ठीक है, अगर लिखोगे तो कुछ मिलेगा ना। तो इस तरह से 3 से 4 पेज तो लिखना एक आंसर के लिए। और वैसे भी देखने जाए तो आपके पास 20 से 25 मिनट होती है एक आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए, तो 20 से 25 मिनट में आप 3 से 4 पेज तो आराम से लिख सकते हो। ठीक है, और अच्छे से प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन अच्छे से करोगे ना तो डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नीचे अंडरलाइन कर लेना। अब देखो, अब लास्ट मोमेंट पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बट एक चीज बता दूं कि इसमें से आपको कौन से यूनिट करना है ना वही यूनिट करके जाना, बिकॉज एग्जाम के अंदर देखो एंड मोमेंट पे सब कुछ नहीं किया जाता, एकदम स्मार्ट वर्क किया जाता है, हार्ड वर्क नहीं किया जाता। तो 2 यूनिट करके जाना और वही 2 यूनिट में से ही एग्जाम में आएगा, वो भी फिक्स है। ठीक है, चलो बता देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूनिट 1 में टोटल मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मीनिंग एंड की एस्पेक्ट। अच्छा, ये जो पेज नंबर मैंने दिए है ना वो कुमार प्रकाशन की बुक से दिए हुए हैं, तो आप लोग पढ़ाई के लिए कुमार प्रकाशन की बुक यूज करना गांधीयन इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका रोल ऑफ मैनुअल लेबर इन इकोनॉमिक्स, देन है सेल्फ रिलायंस इन करंट कॉन्टेस्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये ना लास्ट ईयर पेपर में आया था, 2025 जनवरी में जो एग्जाम हुई थी उसमें ये था। चैलेंजेस इश्यूज फेस्ड बाय इंडिया टू मेक सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ स्वदेशी और ट्रस्टीशिप। ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, मैं ऐसा कह सकता हूं। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी है। ट्रस्टीशिप वाला प्रिंसिपल ये 2025 में आया था।
ठीक है, और 2023 वाले भी लिखे हुए है, बट मैं ये कहूंगा ये वाला तो खास करके जाना, ठीक है। मेरे को लगता है कि इस बार भी क्या पता पूछ ले, बट टोटल 6 क्वेश्चन दिए, 6 में से 2 आएंगे, ठीक है। मतलब मैं यही कहूंगा कि ये वाला यूनिट आप सब लोग करके जाना, इजी भी है और आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, यूनिट नंबर 2। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए, डिसेंट्रलाइजेशन, मीनिंग एंड एलिमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट, देन इकोनॉमिक इक्वालिटी, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट, चैलेंजेस और लिमिट्स ऑफ गांधीयन इकोनॉमिक थॉट्स, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन में से चांसेस है एग्जाम में आने के। डन, चलो तो 2 यूनिट मैंने आपको बता दिए जिसमें 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। अब तीसरा यूनिट है इंट्रोडक्शन टू रूरल इकोनॉमिक्स। तो देख लेते हैं तीसरे यूनिट में क्या देके रखा है। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री इन एग्रीकल्चर, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेयरी फार्मिंग, फॉरेस्ट्री मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिशरी मीनिंग एंड फीचर्स। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 3 से करने होंगे। देन लास्ट यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 4, तो उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन दे रहा हूं। ये 4 क्वेश्चन करके जाओ और एग्जाम में पास हो जाओ, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन कौन से? तो मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मीनिंग एंड रोल, कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मीनिंग और उसके कंपोनेंट्स, ठीक है। जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला और आपका एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों काफी बार रिपीट हुए। ये 2025 में भी आया है और ये भी 2025 में लास्ट ईयर पूछा गया था। तो चांसेस है कि इस बार भी पूछा जाए या ऊपर वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाए, तो ये करके ही जाना, इसमें से आएगा ही आएगा। अब देखो, अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। लास्ट डे पे सब कुछ नहीं किया जाता, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं आपको टाइम बता देता हूं कि कितने टाइम आपको लगेगा। मैं जो क्वेश्चन बता के रखे ना उसमें अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना, तो 2 यूनिट करके जाओ, 10 मार्क यहाँ पक्के हो गए, यहाँ 10-10 आ गए, तो दैट मीन्स आपके 30 मार्क पक्के हो गए, ठीक है। पास तो आराम से हो जाओगे। अब मैं बात करूं तो आप लोग पहला यूनिट और चौथा यूनिट, ठीक है, फर्स्ट और 4 पढ़ के जाओ। क्यों मैं फर्स्ट और 4 बोल रहा हूं, इसके पीछे का रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो बताया ना, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। इसमें पहले यूनिट के अंदर आपके पास है 6 क्वेश्चन और चौथे यूनिट में है 4 क्वेश्चन। हुए कितने क्वेश्चन? 10। सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं और ये 10 क्वेश्चन करने में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। अगर आप 3 से 4 घंटे अच्छे से पढ़ लेते हो, यानी एग्जाम के 3-4 घंटे पहले भी बुक लेके बैठते हो और पढ़ लेते हो और 1 घंटा मान लो एमसीक्यूज को दे दिया, तो आप आसानी से पास हो सकते हो। और एक बार सीधी सी बात है, आप 2 घंटा भी एक यूनिट को देते हो, दूसरे यूनिट को 2 घंटा देते हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि उसमें कहना क्या चाहते हैं। और वो जब अपने ओन वर्ड्स में एग्जाम में जाके लिख के आओगे ना, तो डेफिनेटली आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर टाइम बचता है देन आफ्टर आप लोग कर सकते हो यूनिट नंबर 3, फिर यूनिट नंबर 2। ये मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताई कि एंड मोमेंट पे आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।